सचिन भैया, जब से पाकिस्तान सुपर लीग हुई है शुरू, तब से एक से बढ़कर एक नया मामला जो है सामने निकल कर आ रहा है। कंट्रोवर्शियल मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि भाई बवाल जो है रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीएसएल 2026 की शुरुआत में आपने देखा था कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था। उसके बाद जब ओपनिंग मैच शुरू हुआ तो वहां पर बॉल को लेकर के सवाल उठाए गए कि बॉल का रंग चेंज हो गया है। और अब जो है एक और ताज़ा विवाद जो है पीएसएल में सामने निकल कर आया है, जिससे पाकिस्तान सुपर लीग को शर्मिंदगी इस समय झेलनी पड़ रही है, और वो है बॉल टेम्परिंग का मामला। आपने बिल्कुल ठीक समझा। दरअसल रविवार को एक मुकाबला हुआ जिसमें कराची किंग्स के खिलाफ जो मुकाबले में उतरी थी लाहौर कलंदर्स टीम, उन पर जो है बॉल टेम्परिंग करने का आरोप लगा है। दरअसल ये मैच के 20वें ओवर में देखने को मिला, जब लाहौर कलंदर्स के जो खिलाड़ी हैं शाहीन शाह अफरीदी, फकर जमा और हारिस रऊफ एक साथ जो है बात कर रहे होते हैं बॉल को अपने हाथ में लेकर के, और उस समय जो है एक साथ इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे होते हैं और माना जाता है कि बॉल से कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद जो है ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको कुछ अटपटा सा लगता है और वो बॉल अपने पास बुलाते हैं और बॉल को चेक करते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आखिरी ओवर जो है हारिस रऊफ को कराना होता है। फकर जमा के हाथ में गेंद होती है, पहले फिर वो हारिस रऊफ को देते हैं, लेकिन अंपायर जो है इस बीच आते हैं, उनको रोकते हैं और अपने हाथ में बॉल को मंगवाते हैं। और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां अंपायर को भी लगने लगता है कि शायद बॉल से छेड़छाड़ हुई है, और उसके बाद चौथे अंपायर को बुलाया जाता है, नई गेंद मंगवाई जाती है, उस बॉल को चेंज कर दिया जाता है और गेंद की स्थिति बदलने के कारण लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी भी लग जाती है। जहां आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे जीतने के लिए, अब रह जाते हैं सिर्फ 9 रन, और उस समय लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 14 के बजाय 9 रन बचा रही होती है और मुश्किलें उनके साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। 5 विकेट गिर चुके होते हैं, टीम मजबूत स्थिति में होती है। 5 रन की पेनल्टी जब लग जाती है किसी टीम पर तो बड़ा झटका लगता ही है। 9 रन रह जाते हैं, जिसके दबाव काफी ज्यादा विपक्षी टीम पर कम हो जाता है। अब होता क्या है, रऊफ ने पहली गेंद पर खुशदिल शाह को आउट किया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें मैच पर वो अपनी पकड़ पूरी तरीके से खो बैठे, क्योंकि अगली 2 गेंदों पर 11 रन बना दिए जाते हैं, जिसमें एक वाइड शामिल होती है और एक चौका और एक छक्का भी लग जाता है। मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे सवाल किया जाता है और उन्हें इस घटना के बारे में पूछा जाता है, और वो कहते हैं कि भाई हम टीम फुटेज देखकर इस पर बात करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि जो बॉल टेम्परिंग का मामला उठा, जिस पर सवाल पूछे गए उनसे, उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये सफाई देते हुए नजर आए हैं इनके कैप्टन, और फुटेज में देखा और बात करेंगे। उन्होंने कहा हम पहले कैमरा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसने ये किया है। 5 रन की पेनल्टी पर जब सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी कि लगातार सवालों से बचते हुए नजर आए शाहीन शाह अफरीदी, और एक बार फिर जो है पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें बवाल देखने को मिला है और सवाल खड़े हो रहे हैं फकर जमा पर कि भाई किस तरीके से उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ की। शाहीन शाह अफरीदी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं कैमरा देख करके बताऊंगा। और आखिरी ओवर में जिस तरीके से विवाद बढ़ा है वो पूरे देश भर और इवन आप देख रहे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इसको लेकर के चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मैच जिस तरीके से गेम बदला, जिस तरीके से सवाल खड़े हुए क्रिकेट जगत में, अब अंपायरिंग के फैसलों और बॉल टेम्परिंग की पहचान को लेकर के भी अब बहस जो है लगातार छिड़ चुकी है। और कई पूर्व खिलाड़ी और विशेषज्ञ जो हैं वो अब आगे आ रहे हैं। उनका मानना है कि मैदान पर हुई बातचीत के आधार पर किसी एक खिलाड़ी को दोषी ठहराना आसान काम नहीं होने वाला है। हालांकि लाहौर कलंदर्स के मैनेजमेंट ने इस फैसले की नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पूरी पारी के दौरान कई खिलाड़ियों ने गेंद को छुआ था, ऐसे में कैसे कहा जाता है किसी एक को कैसे जो है कसूरवार ठहराया जा सकता है, ऐसा लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी कह रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता हुआ नजर आता है, इस पर क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, क्योंकि पीएसएल जब से शुरू हुआ है एक के बाद एक जो है वहां पर इस तरीके के मामले निकल कर आ रहे हैं, और अब बॉल टेम्परिंग का मामला भी सामने आ चुका है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।